उठ! उठ! क्या मेरी गोद को कुर्सी समझ रखा है जो बार बार आकर मेरी गोद में चढ़ जाती है? हाँ? या कबूतर खाने का चबूतरा समझ रखा है इसको? और हाथ पांव से इतनी तगड़ी है कि किसी कमजोर आदमी की गोद के अंदर बैठ जाओ ना तो वहीं के वहीं अपाहिज हो जाए वो बेचारा। और तुम क्या मेरी बीवी को बोर बोलती हो? तू बहुत बड़ी टाइम पास है। हाँ? अरे वो तो अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के चक्कर में, अपने आप को आगे ले जाने के चक्कर में मैं तुम्हारे चक्कर में आ गया। अरे मैंने कभी अपने सगे बाप को प्यार नहीं किया तो तुमको क्या प्यार करूंगा मैं? हाँ, और एक बात कान खोल के सुन लो, मेरी बीवी इतनी बड़ी बोर नहीं है जितनी बड़ी तू चोर है। Oh my God! राज! राज! ये मैं क्या सुन रहा हूं बेटे? तुम्हारी हरकतों से तंग आकर सोनम तुम्हें डिवोर्स देना चाहती है, लेकिन तुम तो उसे प्यार करते हो, तुम मुझे अपना गुरु समझते हो। तुमने ऐसा क्यों किया बेटे? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ बड़ाऊ। और तुम मुझी को कोस रहे हो। बड़ाऊ? हाँ बड़ाऊ। बेटी को पाला कोसा बंगले के अंदर और उसके बाद शादी के बाद सड़ने के लिए छोड़ दिया साला चाल के अंदर। हाँ? अरे वो तो कम अकल थी, लेकिन तुमको तो अकल थी, तुम रोक सकते थे उसको। लेकिन नहीं, मैंने तुमको अपना गुरु माना और तुमने क्या किया मेरे साथ? गुरुद्वारे के बाहर हाथ में कटोरा देकर भिखारी बनाकर खड़ा कर दिया मुझे और बोले बेटा मांग भीख। बड़े दामाद को देरी चलाने के लिए कंपनी और मुझे क्या दिया? सोशल सर्विस सेंटर। कहाँ गरीबों की दुआ लगेगी? मेरी बद्दुआ का डर नहीं लगा तुझे बुड्ढे? हाँ? बड़ी बेटी की शादी के बाद रिटायर नहीं हुआ, लेकिन मेरी शादी करते रिटायर होकर भिंडी और आलू उगाने के लिए चला गया गाँव के अंदर। और याद है किस तरह से पीठ पर हाथ मारकर मुझसे कहा, हाँ, कि बेटे आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, आई एम प्राउड ऑफ यू। मेरी बेटी खाली हाथ घर से जा रही है। अरे यार, जब बच्ची के हाथ में कुछ दोगे नहीं तो खाली हाथ ही जाएगी घर से। इतना भी नहीं कि महीने 2 महीने का खर्चा दे देते, लेकिन ना, कहा कि मेरी सारी चिंता दूर होगी। अरे अपनी चिंता जब दूसरों को दे दोगे तो खुद की चिंता तो दूर हो जाएगी ना। 2 बेटी पैदा कर सकते हो, 2 घर दमाद नहीं पाल सकते ना। अरे बाप रे! अंकल जी, अंकल जी, ओ नहीं, अंकल जी, मैं नहीं, मैं अंकल, मैं आपको क्यों मारूं अंकल? आप मेरे बड़े अंकल जी, हो जाता है बच्चों से। अंकल, आई एम सॉरी अंकल, आई एम वेरी सॉरी। आई एम साहब, ये क्या किया मैन? तुम कौन होती हो मेरे घर के मामले में बोलने वाली? हाँ? चलती फिरती बुलडोजर, डायनासोर की सड़ी हुई अंडी। शट अप! गेट आउट! Oh, I'm sorry, Tisa baby. I'm so sorry. डायनासोर, अन्ना, तुम लोग अपना काम करो। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट मिस्टर विनोद कालरा पर श्रीमती कविता म्हात्रे ने यह इल्जाम लगाया है कि उन्होंने उनके पति मिस्टर आनंद म्हात्रे को घर से अगवा करके उनका कत्ल कर दिया है। पर यह हकीकत नहीं है ऑनर। ट्रेन के कंपार्टमेंट में मिस्टर आनंद म्हात्रे की लाश के साथ एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है कि हालात से तंग आकर उन्होंने आत्महत्या की। यस योर ऑनर, मिसेज म्हात्रे की कंप्लेंट है कि 13 अक्टूबर को सुबह 11 बजे उनके पति को अगवा कर लिया गया। बट 13 अक्टूबर को ही 11:05 पर मिस्टर विनोद कालरा मेरे सामने बैठे हुए थे। उनके कार की टक्कर एक ट्रक से हो गई। वो कंप्लेंट लिखवाने आए थे। मैंने FIR लॉन्च करके इन्हें भाटिया हॉस्पिटल ले जाकर इनकी मलहम पट्टी करवा दी, बस। शिरोडकर, तू कितना झूठ बोल रहा है? भूल गया 13 अक्टूबर सुबह 11 बजे तू कोर्ट में था? तुझ पर खुद रिश्वत लेने का मुकदमा चल रहा था। इंस्पेक्टर शिरोडकर, क्या ये सच है? योर ऑनर जी, लेकिन मैं क्या? चुप रहो। इंस्पेक्टर शिरोडकर को हिरासत में लिया जाए। अदालत में झूठी गवाही देने के जुर्म में इन पर मुकदमा चलाया जाए। सर, ये किसके साथ आए थे मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ, इनके सर पर चोट आई थी और मैंने स्टिचेस लगाकर उन्हें भेज दिया था। मिस्टर सरदेसाई, अगर 13 तारीख को आपने विनोद जी की पट्टिया की थी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 12 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में मिसेस सरदेसाई गोवा के मेरिट होटल में सरदेसाई जी के साथ छुट्टियां मना रही थी। और अगर वो सरदेसाई आप नहीं है तो फिर वो सरदेसाई कौन थे? क्या बकवास कर रहे हैं आप? जस्ट शट अप। अरे वो किसी और के साथ नहीं, मेरे साथ ही थी। हम हस्बैंड वाइफ छुट्टी मनाने गए थे। तो अगर आप 12 अक्टूबर से छुट्टियां मना रहे गोवा के अंदर, तो 13 अक्टूबर को विनोद जी की पट्टियां किसने की? डॉक्टर सरदेसाई को भी हिरासत में लिया जाए। इनका मेडिकल प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट भी कैंसिल कर दिया जाए। कोर्ट इज एडजॉर्न्ड टिल टुमारो। क्या हो गया मुझे? ये मैं क्या वकील क्रिकेट खेलने का मूड में क्या?
2 बॉल में 2 विकेट, इरादा क्या है तेरा? क्या हो गया मुझे? ये क्या हो गया मुझे? क्या हो गया मुझे? मैं इतना सच क्यों बोल रहा हूँ? गुड मॉर्निंग सर। आज आप नहीं बोलोगे मैं कैसी लग रही हूँ? श्रीदेवी या माधुरी? सो बताओ ना प्लीज सर। शैतान की खाना लग रही हो। ऐसा बम लग रही है जो कभी भी फट सकता है। तुम बुर्का पहनकर क्यों नहीं निकलती हो? तुमको मालूम है बच्चे लोग देखकर कितना डर जाते होंगे? नो आई एम नॉट मीन। तुम बैठी हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई भैंस पानी में बैठ गई हो। I resign. सर मैं कैसा लग रहा हूँ? लग रहा हूँ ना बिल्कुल धर्म जी जैसा। ओ धर्म जी की इतनी बेइज्जती। बे तू धर्मेंद्र नहीं, तू बंदर लग रहा है। चलते फिरते कुरमुरे की गोनी, दिन भर डुक्कर की तरह खाता रहता है। एक दिन फुग्गे की तरह फट जाएगा। सड़क पर तेरी लाश पड़ी होगी, उठाने के लिए कुली बुलाने पड़ेंगे। और कभी कभी नहा भी लिया कर। भैंसे तेरे कपड़े इतने बांस मारते हैं, पूरा स्टाफ परेशान रहता है तुझसे। हॉस्पिटल में क्लोरोफॉर्म की जगह अगर तेरे कपड़े सुंगा दिए जाए ना तो पेशेंट कोमा में चला जाएगा। अबे पेट मत खींच। पेट खींचने के बावजूद तेरा पेट बाहर रहता है। मुर्दे के बाल काट देने से उसका वजन हल्का नहीं हो जाता। बे मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे कंट्रोल में। अबे तू कंट्रोल में आ जा वरना तुझे काट के फेंक दूंगा मैं। डार्लिंग सोना लव माय बेबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम चली जाओ इससे। आज के दिन मुझसे कोई नहीं मिलेगा। प्लीज प्लीज तुम चली जाओ इससे। मैं तुमसे बात करने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ इतना पूछने आई हूँ कि तुमने डैडी से ऐसा क्या कह दिया कि उनका बीपी लो हो गया, उनके लिए डॉक्टर बुलाना पड़ा। ओहो तो बुड्ढा बच गया। हाँ? मैंने तो सोचा था कि अब तक निकल लिया होगा। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने तो उनसे भी साफ साफ कह दिया कि मैंने उनके नाम और दौलत के चक्कर में तुमसे शादी की थी। हाँ तुम्हारे पीछे में लट्टू बनकर इसलिए पड़ा हुआ था। तुम्हारी गाड़ी के सामने मैं झूठ मूठ कूदा था। मगर तुम इतनी बेवकूफ लड़की हो कि इतना छोटा सा झूठ नहीं पकड़ पाई। तरबूज में कान नाक मुंह फिट किए हुए तुम्हारे बाप की शक्ल की इंसान की मैं पूजा करता रहा, ये सोच करके वो मेरी जिंदगी की छतरी बनेंगे। मगर तुमने मेरे सर से छपराई गुल कर दिया। सम्मान और खुदारी के चक्कर में तुमने मुझे मदारी बनाकर छोड़ दिया। सॉरी सोना। सोना मुझे माफ कर दो सोना। सोना मैं क्या करूं? मेरे मुंह से सच ही निकल रहा है। तुमने बोल लिया ना, मैं अपना जवाब कोर्ट में दूंगी। हे भगवान, अब मेरा डिवोर्स होने से मुझे कोई नहीं बचा सकता। ये क्या हो गया मुझसे? सिर्फ मेरा बेटा चिंटू बचा सकता है। चिंटू बेटे मैं आ रहा हूं। अरे भैया सुनो, जल्दी से सेंट एंड्रू स्कूल चलो। ओ पाजी, ओ तुझे मैंने पहचाना? लड्डू सिंह पाजी, असली लड्डू सिंह। अरे यार जो भी, जल्दी चलो यार, जल्दी चलो। पाजी बैठो। लड्डू सिंह आ गया बड़ा, पता नहीं कौन होगा लड्डू सिंह। ओ पाजी वो गड्डी नहीं है ए। अरे यार जल्दी चलो यार। पाजी तुसी मैंने पहचाना नहीं? अरे जब तुसी पहली बार बंबई चाहे से ना तो मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ आनंद महल छड़िया सी और तुसी मैंने सलाह दी सी कि पाजी किराए दी टैक्सी चलाने ची फायदा है, अपनी गड्डी कभी ना खरीदना। यार पहली बात, तुम कोई अनिल कपूर हो जो तुम्हारी शक्ल देखकर मैं पहचान लूं? 1.5 लाख टैक्सी चलाने वाले लोग हैं शहर के अंदर, किस किस का चेहरा मैं याद रखूंगा? और दूसरी बात यह कि तुमको मैंने सलाह इसलिए दी होगी क्योंकि तुम्हारी शक्ल देखकर ही मैं पहचान गया होगा कि तुम्हारी साइकिल खरीदने की औकात नहीं है। टैक्सी क्या तू खाक खरीदेगा? और तुम क्या खाते, क्या अनाज खाते हो कि घास चरते हो मैदान में जाकर? कौन पैसेंजर किस मूड में आकर बैठा हुआ है उसकी कोई होश नहीं है, उसको सड़ाना शुरू कर दिया। और तुम्हारी बीवी तो मजबूर होगी, झक मार के उसको तुम्हारे साथ रहना पड़ता होगा। अगर मैं तुम्हारी बीवी होता ना तो खसबाड़ू खाने सेकंड लात मार के मैं तुमको बाहर निकाल डालता और डाइवोर्स करता, तलाक देता मैं तेरे को। ओए खोते दे पुत्र लड्डू भाजी और नीचे उतर। नहीं और नीचे उतर यार, गलती हो और ताली दे बैगन नीचे उतर। एक मिनट हो यार, क्या मैं क्या नीचे उतर? लड्डू भाजी और चल जल्दी। सच बर्दाश्त नहीं हुआ, जुलाब लग गए। ओ चिट्टू मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, ओए यहाँ सब पीले में। ओ चिट्टू मैं चिंटू नहीं हूँ। चिट्टू डैडी। ओ चिट्टू ओ इधर आ यार। ओ चिंटू, ओ बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अरे मेरे मुंह से सच के सिवाय कुछ नहीं निकल रहा। अपनी मम्मी को बोल मुझे छोड़कर नहीं जाए। ऊपर वाले ने मेरी विश कबूल कर दी। तेरी कौन सी विश? अरे डैडी, कल रात को मैंने टूटते हुए तारे को देखकर विश किया कि आप कभी भी झूठ नहीं बोले। लो, इससे अच्छा तो ऊपर वाले से विश कर देता कि तेरे डैडी मर जाए। सुबह से लेकर अभी तक आधी दुनिया मेरी दुश्मन हो गई है। बेटे ऊपर वाले से बोल के तेरी विश कैंसिल कर दे, वरना तेरे डैडी जो है ना, हाँ वो चल पड़ेंगे। अरे डैडी, कल रात को मैंने टूटते हुए तारे को देखकर विश किया, अब दिन में तारे कहाँ से लाऊं? अच्छा बंदोबस्त किया है तूने मेरे बेटा, चल जा खेल। बाय डैड। खेल। विश ऐसा हो सकता है? ए वकील, कोर्ट के अंदर जज के सामने तेरे बहुत उल्टे सीधे पैंतरे थे, बहुत चौड़ा हो रहा था, अभी पतली गली। चल भाई बुला चल। अबे ओए, कोल्ड ड्रिंक के खाली बोतल के मुड़े हुए स्ट्रॉ, घिसी हुई कोल्हापुरी चप्पल। ये देख। अरे
सुबह सुबह ब्रांडी मार के कोर्ट गया था कि अपने विटनेस उड़ा दिए। अरे मेरा यकीन मानिए काला भाई, मुझसे झूठ बोला नहीं जा रहा यार। चुप कर, चुप कर। तू तो इतना बड़ा झूठा है कि माँ के पेट से पैदा होकर पहला रोना भी झूठ मूठ कर रोया होगा। ये वकील, विनोद भाई को कुछ भी हुआ ना, ईमान से इसके अंदर चेचिया ऐसा मुंह खोल के पेपर की तरफ पेट के अंदर नहीं डाल दिया। क्यों सूखे हुए छुआरे, बासी उड़द के पापड़, तू क्या मुझे जब देखो गन की हुलपट्टी देता रहता बे? हाँ? भूल गया उस दिन किस तरह से तेरे को मेरी बीवी ने चपाट मारी थी खींच के? दिन में तारे दिखाती थी फिर भी सुधरा नहीं, और क्या गन दिखाता रहता? हाँ? कभी चलाता भी है क्या? हाँ? चला राज राज राज, ये क्या करा? हम तेरे वेलविशर हैं यार। अबे क्या वेलविशर भाई? जब देखो तो लौंडियों की तरह गन पॉइंट के ऊपर नचाते रहते, बोलते वेलविशर हो। मैं बनूं क्या वेलविशर? चिल्ला मत बे। जब देखो तो कुत्तों की तरह चिल्लाता रहता है। क्या बोला था उस दिन मेरे ऑफिस में आके मेरे को? हाँ? कि 2 गोलियां अंदर डालूंगा, तेरा केस कौन लड़ेगा? बदतमीज बात करने की तमीज नहीं है? क्यों उस दिन रात को फोन किया तूने मुझे? मालूम है तेरे चक्कर में मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। इतना भी नहीं पता कि बात कैसे करते फोन के ऊपर? साला ऊपर वाले ने इंसान बना दिया, गधा बनाते बनाते। उल्लू का पट्टा, बगैर सिंह का बैल। 10 कुत्ते पाल रखे अपने बगल में, अपने आप को शेर समझता है। देखो राज भाई, अरे भाई मत बोलो मेरे को। भाई जबान हिला हिला के भाई बोलता रहता है। अबे भाई मान तो मैं मानू। पकड़। नहीं नहीं, मार डालूंगा साले को। ये क्या करा? छोड़ूंगा नहीं इसको। क्या करा? पागल हो गया क्या? पागल हो गया? अगर ये मर गया ना तो हो गई तेरे भाई को फांसी। तूने सुना नहीं इसने मुझे क्या कहा? अरे यार, इसमें इसका कसूर नहीं है। इस बेचारे का घर टूट गया हमारी वजह से, इसकी बीवी से छोड़कर चली गई। ऊपर से तेरे आदमी इसे गन पॉइंट पे उठा के ले आए। अरे कोई भी पागल हो जाएगा यार। सुन सुन, क्या नहीं किया इसने हमारे लिए? अपने आप को आग तक लगा ली तेरे भाई को बचाने के लिए। इसे अपने तरीके से काम करने दे यार। जस्ट गिव मी द गन, यू रिलैक्स, ओके? लेट हिम गो, कम ऑन, लेट हिम गो, रिलैक्स। राज पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया तेरा? प्रॉब्लम क्या है भाई? है वो तेजपाल साहब से तूने बदतमीजी की, भाभी के मुंह पे बकवास कर ली, कालरा भाई से तूने दुश्मनी मोल ले ली, मतलब घर भी गया, इज्जत भी गई, और अब जान भी जाने वाली है। और पूरा शहर तेरे को मारने के लिए दौड़ रहा है। ओ यार मैं कुछ नहीं कर रहा यार, सब अपने आप हो रहा है यार। मेरे मुंह से झूठ नहीं निकल रहा है। झूठ नहीं निकलता, सबसे बड़ा झूठ तो आप बोल रहा है तू। बैठ तू इधर, बैठ। चल, तुझे लगता है मैं झूठ बोलता हूँ? बैठ। चल तू मुझसे कोई भी ऐसा सवाल पूछ, तुझे लगता है जिसका जवाब मैं झूठ ही दूंगा। चल पूछ मुझसे। ठीक है, तो फिर बता मेरे बारे में, तू अपनी राय बता। दोस्ती टूट जाएगी यार। नहीं नहीं, टूट जाए दोस्ती, तू बता दे आज मेरे बारे में राय क्या तेरी? दुश्मनी हो जाएगी, जाने दे। कुछ दुश्मनी हो जाए यार, तू बता मेरे बारे में राय क्या? कुछ और सवाल। नहीं कुछ और क्यों पूछूं, पहले ये बता मेरे बारे में राय क्या तेरी? तो सुन, मैंने तुझसे बड़ा बेवकूफ अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अभी जिस शहर में बगैर मतलब के लोग किसी को पानी नहीं पिलाते, वहां पर तूने मुझे रहने के लिए अपनी खोली दे डाली, और उसके बाद तूने क्या सोचा कि मैं तुझे राजा हरिश्चंद्र समझ लूंगा? उसी वक्त तू मेरी नजरों से इतना गिर गया कि मुझे यकीन आ गया कि मैंने डफर से दोस्ती कर ली। तब जाके मुझे मालूम पड़ा कि 10 साल मुंबई शहर में रहने के बावजूद तू बड़ा वकील क्यों नहीं बन पाया। और एक चैलेंज मारूं, तू अगले 10 साल भी रह लेगा ना शहर में, तो उसी कोर्ट के बाहर उसी खंबे के नीचे खड़ा मिलेगा, क्योंकि तू इंसान नहीं है, तू खंबा है साले, खंबा। हेलो, अब बाद में फोन करेंगे प्लीज। सॉरी यार, ये सच्ची क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से यार? नहीं नहीं, मुझे तेरी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। फोन दे दे मेरा। बल्कि मुझे तो आज बहुत खुशी है, तू वाकई में सच भी बोल सकता है। काश ये सच बोलने की आदत तुझे बहुत पहले पड़ गई होती, तो इतने बड़े घर में तू अकेला नहीं होता, भाभी घर छोड़ के नहीं जाती, चिंटू तेरे साथ रहता। राज, मैं तुझसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, बचा ले, अपने टूटते हुए घर को बचा ले। एक और सच बोलूं मोहन, ये तू ऐसे करता है ना, मेरा दिल करता है कि एक लाफा मारूं खींच के तुझे यार। ये क्या करता रहता तू? मास्टर आदमी है एकदम मास्टर। हेलो। हाय डैड, मैंने आज रात को टूटते हुए तारे को देखकर अपनी विश वापस ले ली है। अभी आप फिर से दिल खोल के झूठ बोल सकते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा। अब मैं जो भी लड़ाई लड़ूंगा सच के साथ ही लड़ूंगा। योर ऑनर, माना कि जिस दिन आनंद म्हात्रे का कत्ल हुआ मेरे क्लाइंट मुंबई में थे, पर इसे यह साबित नहीं होता कि मेरे क्लाइंट ने उनका कत्ल किया, क्योंकि आनंद म्हात्रे के जेब से निकली हुई चिट्ठी यह साफ साबित करती है कि उन्होंने खुदकुशी की। योर ऑनर, आनंद म्हात्रे एक लड़ने वाला इंसान था। हालात से तंग आकर आत्महत्या करने वालों इंसानों में से वो था ही नहीं।
और डिफेंस के कहने के मुताबिक अगर उसने हालात से तंग आकर आत्महत्या की है तो मैं उन हालातों के बारे में जानना चाहूंगा। योर ऑनर, आनंद म्हात्रे की खुदकुशी करने की वजह थी उसकी बीवी की बेवफाई और बदचलनी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। डिफेंस मेरे क्लाइंट के ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। वो एक निहायत ही शरीफ बेवा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं सर। 1 मिनट माय फ्रेंड। योर ऑनर, आई कैन प्रूव इट। मिश्रा जी, आप मरहूम आनंद म्हात्रे के पड़ोसी हैं? हाँ साहब, 20 साल से मैं उनका पड़ोसी हूँ। तब तो आपको पता होगा उनके घर कौन आता था कौन जाता था। जी हाँ। कोई ऐसा खास आदमी जो उनके एब्सेंस में आता था? हाँ जी, आता था। कौन? वो जो पतले से आदमी बैठे हैं ना, वो। हाँ साहब, ये आदमी अक्सर इनके घर आया जाया करता था। किस वक्त? साहब, आने जाने का कोई टाइम फिक्स नहीं था। कभी दिन में भी आता था, रात में भी आता था। क्या करने आते थे? अब साहब, क्या करने आते थे मैं क्या बताऊं। सब घर का दरवाजा बंद होने के बाद घर के अंदर क्या होता था, क्या करता था, मुझे नहीं मालूम साहब। और ये जनाब जाते कब थे? हाँ, आनंद भाई के आते ही फौरन निकल लेते थे साहब। हाँ योर ऑनर, ये सच है कि कल रात बिरात आनंद म्हात्रे के घर जाता था, लेकिन इनका घर खाली कराने की धमकी देने जाता था। नो योर ऑनर, ये वाकई आनंद म्हात्रे की बीवी से मिलने जाते थे। मैं अदालत से रिक्वेस्ट करूंगा कि काला भाई को कटघरे में बुलाया जाए। आ जाता था। प्यार किया है, कोई चोरी थोड़ी की है। जी नहीं, ये झूठ बोल रहा है। एक बात बताइए काला भाई, आपके मिसेस म्हात्रे के साथ संबंध किस हद तक थे? क्या बात कर रहे हो साहब? प्यार की भी कोई हद होती है क्या? यूं समझो कि सारी हदें टूट गई थी साहब। योर ऑनर प्लीज, ये आदमी अपने बॉस को बचाने के लिए घिनौनी हरकतें कर रहा है। अभी रहने दो वकील साहब, क्यों अपन का मुंह खुलवा के किसी औरत की भरी अदालत में इज्जत उछाल रहे हो? अभी जब मुंह खुलवा दिया है तो सुनो, एक लेडी कांस्टेबल को बुलाओ, उसको बोलो यह औरत के साथ लेडी बाथरूम में जाए और चेक करे। उसकी पीठ पे एक ऐसी जगह तिल है जो बचपन में सिर्फ उसके माँ बाप ने देखा है, शादी के बाद उसके पति ने देखा और रोमांस करते टाइम अपुन ने देखा है। प्रोसिक्यूशन के पास कोई और दलील, कोई सबूत बाकी है? हाँ योर ऑनर है, लेकिन उसे पेश करने के लिए मैं एक छोटा सा ब्रेक चाहता हूं सर। ओके, टाइम इज ग्रांटेड। जब भी ब्रेक लेता है कोई ना कोई कांड करता है, इसमें नजर रखनी पड़ेगी। यार मोहन प्यारे, ये कितनी बड़ी मुश्किल की बात है। जब तक मैं झूठ की जंग लड़ रहा था तब तक मेरे पास झूठे गवाह और झूठे सबूतों की लाइन लगी हुई थी, और आज जब मैं सच की लड़ाई लड़ रहा हूं तो मैं कितना तन्हा और अकेला हो गया हूं। ओ मेरे भाई, अब अफसोस करने से क्या फायदा भाई। जिस तरह तूने विनोद कालरा को बचाकर पांगे को फंसा दिया, उसी तरह आदर्श ने आनंद के खून को खुदकुशी साबित करके उसकी बीवी को बदचलन साबित कर दिया। अरे भैया, आजकल यही होता है सच की लड़ाई लड़ने वालों के साथ। हो सकता है अपने ये रिपोर्टर रजत का भी एक्सीडेंट ना हुआ हो, बल्कि उसका मर्डर हुआ हो। I'm sorry, क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। बाद में कुछ नहीं बाद में। राज, ये कैसेट किसकी है? कैसे? मोहन तू रुक, में आया। तारा, तारा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो हट जाओ मेरी नजरों के सामने से। मैं भी कोई तुम्हारे सामने बुगी बुगी शो करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो अपना कैसेट लेने के लिए आया हूँ। कैसेट? कौन सा कैसेट? मैं अरे वही कैसेट जो उस दिन मैंने तुमको गिफ्ट के अंदर दिया था, उसके अंदर आई थी। यही तो राइटी दी थी उसे मैंने। चाचमी, निकलो मेरे घर से, निकलो। अच्छा, पहले तो हमेशा फोन करके पूछती थी कब आओगे कब आओगे। अब घर में आता हूं तो बोलती कब जाओगे। तुम औरतों की अदा है ना, ऊपर वाला ही बचा है। देखो, ये पूरा का पूरा कबर्ड मेरी गिफ्टों से भरा हुआ है। हाँ, इनमें से आधी चीजें भी मैंने अगर अपनी बीवी को दी होती ना तो जिंदगी भर मेरे गाल चूमती रहती, लेकिन नहीं। अरे सड़क के ऊपर से कभी गजरा भी नहीं लेकर दिया मैंने अपनी बीवी को। पता नहीं कहा ये क्या लव लेटर संभाल के रखे हुए, पेट भर भर के झूठ लिखा हुआ मैंने इसके अंदर। मैंने तुम्हारे जैसा बेशर्म आदमी नहीं देखा। अरे और देखोगे भी नहीं, मेरे लेवल के लोग बार बार पैदा होते हैं क्या? वैसे एक बात बताऊं, तुमसे प्यार तो बहुत हो गया था मुझे, शादी के चक्कर में भी मैं आ गया था। फिर बाद में मुझे हो जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बीवी बच्चा तुम्हारी सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरा क्या, मैं तो साला बेशर्म आदमी। सुनो, पीछे के रास्ते से जाओ। एडवोकेट राज मल्होत्रा का 1 घंटा इंतजार करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है
कि अब उनके पास अदालत के सामने पेश करने के लिए कोई भी दलील या सबूत बाकी नहीं बचे। लिहाजा अदालत यह फैसला सुनाती है कि एक्सक्यूज मी योर ऑनर, इससे पहले कि अदालत किसी नतीजे पे पहुंचे, मैं अपने पास मौजूद इस सबूत को आपके सामने पेश करना चाहता हूं सर। ये क्या है भाई? ये क्या कर दिया आपने? इसको मार डाला। मैंने तो डरा धमका के मकान खाली करने के लिए कहा था, आपने मर्डर कर दिया इसका। जान से मार डालूंगा। इस तरह से मजलूमों को मारते हो तुम लोग? मैं छोड़ो मुझे। रोक। वेल डन, थैंक यू। वेल डन राज।